आपको सुनाते हैं। बीजेपी के एक सांसद विजेंद्र सिंह ने अब दामन थाम लिया है कांग्रेस का, और उनसे बात की हमारे सहयोगी मौसमी ने। हरियाणा सरकार में बड़ा उलटफेर, जेजेपी और बीजेपी अपने अपने रास्ते। आइए बात करते हैं विजेंद्र सिंह जी से, जिन्होंने अभी दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से वापसी हुई है कांग्रेस पार्टी में, और लगातार इस मुद्दे को वो पहले भी उठाते आए हैं। बीरेन्द्र चौधरी साहब भी यही बात कहते आए हैं। जो जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर आप लोग पहले भी सवाल खड़े कर रहे थे कि दाल में काला चल रहा है, क्या हुआ? आपको लगता है कि अब दोनों अपने अलग अलग रास्ते हो गए, हालांकि बीजेपी सरकार बची हुई है? नहीं, सरकार के गिरने के बारे में कभी कोई अंदेशा इस तरह का किसी को ना गलतफहमी थी। बीजेपी के नंबर्स हैं, 41 एमएलए उनके पास हैं, इंडिपेंडेंट्स बहुत हैं, जेजेपी के भी बहुत एमएलएज हैं जो स्थितियां थी उससे वो ज्यादा सहमत नहीं थे। तो उस नाते बीजेपी सरकार को तो कोई खतरा कभी नहीं था, लेकिन हमारा हमेशा से मत रहा था कि आप सिर्फ सरकार एक सुविधाजनक तरीके से चलाने के लिए जो आप राजनीतिक तौर पे नुकसान अपना कर रहे हैं उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भाजपा का कार्यकर्ता या नेता, छोटा हो या बड़ा हो, इस गठबंधन के पक्ष में नहीं था, लेकिन इन चीजों को अनसुना किया गया। और अनसुना भी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मानते सब थे, लेकिन इस पे काम या कार्रवाई कभी नहीं की गई। इसको हमेशा टालते रहे, क्योंकि जैसे मैंने कहा सुविधा का गठबंधन था, सब खुश थे उसमें, सबकी सरकार लगता था कि बड़ी अच्छी चल रही है, लोगों में बड़ा अच्छा पॉजिटिव इसका रिस्पांस है। लेकिन शायद जमीनी वास्तविकता क्या थी उसका आभास सबको था, और वो शायद एक कोई छोटा सा झटका उनको चाहिए था जिससे वो चीज मुखर होके सामने आ सके। वो शायद मेरा जो परसों का जो इस्तीफा था उसके बाद इनको शायद ये लगा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है, और अब जो भी नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब समय जो है, हम इलेक्शन के बिल्कुल दहलीज पे आ चुके हैं। इस समय पे कोई भी बदलाव या भूल सुधार करने का जो प्रयास हो उसका कोई मायने नहीं रह जाता। आप लोग ने लगातार, बीरेन्द्र चौधरी साहब ने भी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जेजेपी पर, और कहा था कि ये जो खुला खेल फरुक्काबादी चल रहा है, खट्टर सरकार भी आंख मूंदे बैठी हुई है। अभी कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद था, इसलिए दोनों अपने अपने रास्ते हो गए। एक सीट भी बीजेपी देने को तैयार नहीं थी जेजेपी। देखिए, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया सुविधा का गठबंधन, उसको आप किसी भी तरह से परिभाषित कर लीजिए, लेकिन तात्पर्य यही था कि सब ठीक थे। तो सब ठीक थे तो लोगों में क्या था, या लोगों की क्या स्थिति थी, या लोगों की मनोस्थिति या मानसिकता क्या थी, उसको आपने पूर्ण रूप से दरकिनार करके जो सरकार चलाई, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो और ये कोई सीटों के ऊपर लड़ाई नहीं है, सीटों के ऊपर कोई लड़ाई नहीं है। ये सारा का सारा एक जो वास्तविकता थी उससे अब दो चार चूंकि होना पड़ा है, और क्योंकि चुनाव बिल्कुल आ चुका है सामने, तो उसी के लिए कवायद की जा रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत लेट हो चुका है। जेजेपी से पीछा छुड़ा के आप लोग कांग्रेस में आए, अब क्या कोई संभावना बन रही है कि जेजेपी, क्योंकि अब बीजेपी से अलग हो गई है, इंडिया ब्लॉक में आ जाएगी? नहीं, मुझे इतनी टेढ़ी मेढ़ी राजनीति मुझे समझ में नहीं आती। मैं बीजेपी से जब मैं एमपी बन के आया उसके कुछ देर बाद ही मुझे ये समझ में आना शुरू हो गया था।